सीधा आपको बारामती ले चलते हैं, जहां पर अजीत दादा को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद भावुक पल है। अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। उनके बेटे दाह संस्कार की प्रक्रिया को करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो पल है जो हर किसी को गमगीन कर रहा है। विलास सठावले हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विलास, आप वहां पर मौजूद हैं। शब्द कम पड़ जाते हैं इन तस्वीरों को देखकर। हर किसी की आंखें नम हैं। दादा को अंतिम विदाई दी जा रही है। परिवार वहां पर मौजूद है। भीड़ को देखकर उनके बेटे भी भावुक हुए, धैर्य दिखाया, माइक संभाला, संदेश कार्यकर्ताओं को भी दिया, परिवार को भी संभाला और ये कहा कि आपको धैर्य रखना होगा, अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी ये वक्त है, अंतिम संस्कार जो है वो पूरे हो गए और पार्थिव के ऊपर लकड़ी रखने का काम जो है वो अब शुरू है। ये बहुत ही कठिन पल होता है, यानी किसी का निधन होता है तो निधन होने के बाद एक एक पल जो है उस परिवार के लिए, उन बेटों के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसकी माँ के लिए, पूरे परिवार के लिए एक एक पल, यानी जब पार्थिव आता है, उनके दर्शन होते हैं तो सारी यादें जो है वो पूरी इकट्ठा हो जाती है। तो यही हाल जो है वो भी पूरे परिवार का हाल है। जिस पार्थ पवार ने, जय पवार ने अजीत दादा के हाथों में झूला झूला होगा या फिर स्कूल गए होंगे या फिर डांट खाई होगी, वो एक कठिन वो सब यादें जो है वो इस वक्त ताजा हो जाती है और एक भावना जो है वो इंसान जो है वो भावना में नहीं रहता। तो यही हाल अभी पूरे पवार परिवार का है। शरद पवार के साथ अजीत पवार ने जो राजनीति की है, राजनीति सीखी है, वो सारी शरद पवार को याद आती होगी। सुप्रिया सुले, अच्छा भाई बहन का जो रिश्ता है बहुत ही गहरा रिश्ता था। भले वैचारिक मतभेद हो, लेकिन एक रिश्ता जो है, आप देखिए कि जब सुप्रिया सुले, शरद पवार और अजीत पवार अलग हो गए थे, उसके बाद कई प्रोग्राम में सुप्रिया और वो साथ में आए थे। उसके बाद अभी नगर पालिका के चुनाव में दोनों पार्टी जो है एक हुई थी। तो पवार पहला परिवार, उसके बाद बाकी सारी चीजें, ये सुप्रिया ने भी कहा था और अजीत पवार ने भी कहा था, और अजीत पवार सारी बातें करवाट जो है वो भूल गए थे। तो अभी इस वक्त ये बहुत ही कठिन माहौल है। थोड़ी देर में अग्नि दिया जाएगा और अग्नि देने के बाद जो भावना है वो ज्यादा ही बहुत ही शोकपूर्ण होगी, जिससे हम वर्ड से उसको ये गिन नहीं सकते। लेकिन दूसरी बात कि ये भावना तो बिल्कुल है, लेकिन इसी व्यक्ति ने इस महाराष्ट्र में कई कार्यकर्ताओं को खड़ा किया था, इसी व्यक्ति ने इस पार्टी को बनाया था, इसी व्यक्ति ने जो छोटे से छोटा व्यक्ति है, कार्यकर्ता है, उसको नगर सेवक बनाया या फिर उसको विधायक बनाया, तो एक ताकत देने का काम किया था। तो इस वक्त उस व्यक्ति नहीं होने के बाद पूरी पार्टी जो खड़ी है, पूरा एक परिवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार की जो पार्टी है वो परिवार माना जाता है। हर एक पार्टी का ऐसे परिवार होता है, क्योंकि पवार फैमिली से ये जुड़ी हुई थी। तो इन पार्टी को जो कार्यकर्ता है उनको हिम्मत देने के बाद, उनको धैर्य रखने की बात जो है वो करनी ही पड़ेगी, जो अभी की पवार फैमिली की ओर से की गई है। और इसके बाद शाम को पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो नियुक्त करना पड़ेगा, उसके लिए चुनाव की घोषणा करनी पड़ेगी। ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर शुरू रहेगी। इंसान चला जाता है, लेकिन बाकी बची हुई जो प्रक्रिया है वो कभी रुकती नहीं है। हम निकल जाएंगे, लेकिन कारवां वैसे ही रहेगा। ये जो कहावत है इस वक्त बहुत ही मायने रखती है कि एक व्यक्ति निकल जाने के बाद अगर उस व्यक्ति का परिवार जो है वो टूट गया तो पूरी पार्टी टूट जाएगी, पूरे कार्यकर्ता टूट जाएंगे। तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्थ पवार के ऊपर, जय पवार के ऊपर, सुप्रिया सुले के ऊपर या फिर शरद पवार के ऊपर है, सुनेत्रा पवार के ऊपर है। तो ये देखना होगा कि किस तरह से आगे पार्टी की दिशा रहती है। बिल्कुल विलास, देखिए पॉलिटिकली आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या पहलू रहेंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे, वो आगे देखना होगा। लेकिन ये जो इस समय हम पल देख रहे हैं, ये हर किसी की आंखों में आंसू दे रहा है। परिवार के लिए जहां एक अपूर्णीय क्षति है, तो वहीं कहा जा सकता है कि सूबे की राजनीति में भी एक बड़ा खालीपन पैदा किया है इस घटना ने।
बिल्कुल बहुत बड़ा, यानी बहुत ही बड़ा खालीपन है। क्योंकि देखिए, अगर बीजेपी को हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा है, अगर उद्धव ठाकरे की सेना को देखें तो उद्धव ठाकरे का चेहरा है, अगर शरद पवार को देखें तो शरद पवार का चेहरा है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन सा था? अजित पवार चेहरा था, दूसरा कोई चेहरा ही नहीं था। अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो आदित्य ठाकरे सामने दिखाई देते हैं, राज ठाकरे की बात करें तो अमित ठाकरे को लॉन्च किया है, या फिर देवेंद्र फडणवीस के बाद अगर कोई बात करे तो कई ऐसी पार्टी कमान जो भी देगा वो चेहरा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तभी अजित पवार के राष्ट्रवादी पार्टी का जो चेहरा था वो अजित पवार ही चेहरा था। और अजित पवार जिस प्रकार से काम करते थे तो बाकी जो दूसरे जो पार्टी के सेक्रेटरी है या फिर महाराष्ट्र प्रदेश के जो नेता है वो ज्यादा पिक्चर में नहीं रहते थे, लोग उनसे जुड़े नहीं थे। तो यही एक खामी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार की है कि कोई चेहरा तैयार नहीं हुआ, और उसके वजह से ये काफी मुश्किल होगा कि किस प्रकार से, यानी सुनेत्रा पवार जिस प्रकार से राजनीति में है, लेकिन क्या संगठन कौशल उनके पास है, क्या लोगों से जुड़ने की जो कला है उनके पास है, या कुछ जो राजनीति करते हैं तो वो राजनीति का एक गुण होता है वो उनके पास है क्या, ये भी देखना होगा। क्योंकि पार्थ पवार और जय फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं थे, और उसकी वजह से पार्थ पवार और अजित पवार जय पवार को अगर कमान सौंपेंगे तो क्या पार्टी के बचे हुए जो कार्यकर्ता वो कायम रहेंगे या दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? काफी सारे दिक्कत भरी बातें जो है अजित पवार के पार्टी के सामने। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र की राजनीति और पवार परिवार दोनों के लिए हम एक बड़ा झटका है ये निश्चित तौर पर। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, शरद पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनकी बहन भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और तस्वीरें मैं लौट रही हूँ विलास आपके पास, एक बार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब ये पल आप जो देख रहे हैं, पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। अब यहाँ से मुखाग्नि देने की प्रक्रिया थोड़ी देर में उनके बेटे की ओर से की जाएगी। बहुत भावुक पल है और यहाँ हर कोई व्यक्ति निशब्द हो जाता है। इस तरीके की घटना जो ये घटी है, इसने परिवार को एक बड़ा दुख का पहाड़ उन पर टूटा है। राजनीति में भी, जैसा कि हमारे सहयोगी विलास बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे, और जो ये जो भीड़ हम देख रहे हैं विलास, ये भीड़ बताती है कि अजीत दादा किस तरह के नेता रहे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।